हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनाइट कोचिंग में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो नया वैकेंसी आया है टाउन प्लानिंग असिस्टेंट का। उसके लिए स्टडी कैसा करना चाहिए, क्या रेफर करना चाहिए, कौन से सोर्सेस, कौन से बुक्स, कौन से नोट्स और कौन से वेबसाइट्स आप रेफर कर सकते हो इसके स्टडी के लिए। और इस एग्जाम के बारे में भी हम देखने वाले हैं कि इसमें कितने पोस्ट है, कितने मार्क्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट आता है, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा वेटेज आपने देना चाहिए और किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, इस पोस्ट का नाम है टाउन प्लानिंग असिस्टेंट, जिसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की इट इज 30 अप्रैल 2023। तो 30 अप्रैल से पहले पहले आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। और इसकी एग्जाम की डेट उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है 29 मई 2023। मतलब एक अप्रोक्सीमेटली अगर आपने 10 अप्रैल से भी डेट स्टार्ट किया काउंट करना, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 50 दिन होते हैं स्टडी करने के लिए, अप्रोक्सीमेट 40 to 50 डेज। एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें जो है वो है 177, जिसमें से ओपन के लिए पोस्ट है 115। नाउ कौन से सब्जेक्ट इसमें दिया है देखिए। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है दैट इज मराठी। उसने दिया है 15 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स के लिए इसका वेटेज दिया गया है। 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। सेम इंग्लिश के लिए भी सेम ही है, 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। देन थर्ड पार्ट जो सिलेबस में डिवाइड किया गया है इट इज जीके, या जिसको हम जीएस भी बोलते हैं, बट उसने स्पेशली मेंशन किया है इट इज अ जीके, जिसके 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड 30 मार्क्स अगेन। पार्ट 4 is aptitude only and it carries 15 questions and 30 marks। 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मतलब बेसिकली पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का भी और क्वेश्चंस का भी, 15 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स। एंड लास्ट जो टेक्निकल हमारा सिविल इंजीनियरिंग है, जिसके 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, हर क्वेश्चन ऑब्वियसली 2 मार्क का रहेगा, तो इट विल कैरी टोटल 80 मार्क्स। सो लाइक दिस द टोटल विल बी 100 क्वेश्चंस एंड मार्क्स विल बी 200 मार्क्स। 2 घंटे का ये पेपर है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। और इसके लिए याद रखिए, अभी तक ऐसा होता था कि 1/4 निगेटिव दिया जाता था, बट इस एग्जाम के लिए आपको कितना निगेटिव दिया गया है, 1/3 निगेटिव दिया गया है। क्वालिफाइंग मार्क अगर आपको सिर्फ लिस्ट में आना है तो उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क है 90 मार्क्स। बट फॉर द चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, अगर आपको सिलेक्शन ही करना है तो आपका टारगेट 160 प्लस ही आपको रखना है आउट ऑफ 200। अगर सिर्फ लिस्ट में आना है तो 90 से ज्यादा आप मार्क अगर ले लेते हो तो वो आपको लिस्ट में सिलेक्शन लिस्ट जो होती है, वेटिंग लिस्ट वगैरह, उसमें आपको डाल देंगे। बट आपको अगर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा देना है, यू शुड टारगेट, यू मस्ट टारगेट फॉर 160 प्लस मार्क्स, कम से कम बोल रहा हूं मैं। तो इस तरह से ये पूरे सब्जेक्ट्स का वेटेज दिया है उसने, मराठी, इंग्लिश, जीके, एप्टीट्यूड और टेक्निकल। सिलेबस डिटेल्ड वाला भी है और काफी सिंपल सिलेबस और स्पेसिफिक सिलेबस उसने दिए हैं। मान लो मराठी के 15 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 30 मार्क्स के लिए, तो उसके लिए सिलेबस क्या है देखो। व्याकरण, सर्वसामान्य शब्द संग्रह, वाक्य रचना, म्हणी आणि वाक्य प्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग आणि उतार्यावरील प्रश्नांची उत्तरे। मतलब एक पैराग्राफ आता है जनरली 5 मार्क को, 10 मार्क को, जो भी है, अगर 2-2 मार्क के क्वेश्चन है ऑब्वियसली, तो हो सकता है सिर्फ 10 मार्क को डायरेक्ट पैराग्राफ ही दे दे 2-2 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से। तो पैराग्राफ और उसके ऊपर के क्वेश्चंस, जैसे कि प्रीवियस आपने बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे दिए ही होंगे जिसमें सेम पैटर्न फॉलो किया जाता था। व्याकरण है आपका, ग्रामर पूरा। तो लाइक दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट का जो डिटेल्स उन्होंने दिया है, इंग्लिश के लिए 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसके लिए ऑब्वियसली ग्रामर है, कॉमन जो वोकैबुलरी होती है, कुछ ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, मतलब काफी टफ वर्ड होते हैं, बट याद रखना वो भी बार बार रिपीट होते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, बैंकिंग के एग्जाम्स में, इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो वो कॉमन वोकैबुलरी जो है आपको स्पेसिफिक वर्ड्स की, बहुत सारे वेबसाइट्स भी आजकल अभी बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट्स भी आने लगे हैं जिसमें कॉमन अगर आप गूगल पर डालते हो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स या ऐसे वर्ड्स जो आपको बार बार रिपीटेटिव आते हैं, रिपीटेटिव वर्ड्स विच आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऐसा कुछ अगर आप गूगल पर डालते हो तो उतने वर्ड्स ही आपको अच्छे से कर लेने हैं उसका मीनिंग, सेंटेंस का स्ट्रक्चर,
देन इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके मीनिंग्स, देन कॉम्प्रिहेंशन, इसमें भी पैसेज है सेम कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपको एक पैसेज आएगा और पैसेज पर हो सकता है 5 क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछे जाए। देन सेंटेंस अरेंजमेंट और एरर करेक्शन, अगर कोई सेंटेंस है उसमें क्या गलती है आपको आइडेंटिफाई करना है, उस टाइप का भी इसमें आ सकता है। तो ये है आपका पार्ट 2 इंग्लिश। नाउ द थर्ड पार्ट जीके विच कैरीज 30 मार्क्स, 30 मार्क का है जीके। चालू घडामोडी मतलब करंट अफेयर्स, महाराष्ट्राचा इतिहास, हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, देन महाराष्ट्राचा भूगोल ज्योग्राफी, देन कॉन्स्टिट्यूशन राज्यघटना भी आने वाला है, अर्बनाइजेशन ऑफ महाराष्ट्र, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ, हो सकता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी जो करंटली ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, एआई का बहुत बूम हो चुका है, चैट जीपीटी के बारे में हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ ले, जो भी करंट ट्रेंडिंग में है आपको उसको कोरिलेट करना है यहाँ से। इवन करंट अफेयर्स ना हो तब भी, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग महाराष्ट्र का हिस्ट्री देख रहे हो तो कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे महाराष्ट्र की हिस्ट्री में जो अभी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा कोई इवेंट हुआ होगा जिसको 50 साल हो चुके होंगे, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र में जिसको 100 साल हो चुके होंगे, कुछ ज्योग्राफी ऑफ महाराष्ट्र जो बहुत ट्रेंड में चल रहा होगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी है, इसके लिए जैसे हमने बहुत सारे बुक्स रेफर करते हैं आप लोग, तो बुक वगैरह जो भी रेफर कर रहे हो बट स्टिक टू द करंट थिंग्स, मतलब अभी मार्केट में उससे रिलेटेड कुछ न्यूज चल रहा है क्या, वो देखना बहुत जरूरी है। तो करंट अफेयर्स हो गया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जैसे मैं बोल रहा था आपको एग्जांपल कि एआई का बहुत ज्यादा बूम है, तो हो सकता है आपको चैट जीपीटी वगैरह के बारे में भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप करंट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है वो आपको देखना है। देन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अभी क्या फेस कर रहे हैं हम लोग, वो आपको देखना है। हेरिटेज साइट, टूरिज्म, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ग्रीन कंस्ट्रक्शन, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, घन कचरा व्यवस्थापन। तो इतना सारा जो सिलेबस है ये है जीके का पार्ट, और इसके 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं 30 मिनट्स के लिए। नाउ द फोर्थ पार्ट एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड में उसने स्पेसिफिक, सबसे अच्छी बात है स्पेसिफिक टॉपिक्स दिया है, सिर्फ यही आपको अच्छे से करना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड ग्राफ, ग्राफ वगैरह देता है उसमें से अपने को डेटा इंटरप्रेट करना पड़ता है। डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड ऑल। अरिथमेटिक रीजनिंग, रीजनिंग का पार्ट आने वाला है। स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स, जैसे कि ऑल ऑल जैसे कि होता है ना, ऑल बॉल्स आर टेबल, सम बॉल्स आर टेबल, उस टाइप में आप वेन डायग्राम वगैरह से भी सॉल्व करना देख सकते हो। इसके लिए मैं आगे वैसे आपको बुक्स भी बताने ही वाला हूँ, कौन से बुक्स आपको रेफर करने हैं। इवन डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको बुक्स की लिस्ट दिया है, और कुछ ऐसे भी वेबसाइट्स दिया है जहां से आपको फ्री में काफी कंटेंट मिल जाएगा। देन डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, एनालॉजी, नंबर सीरीज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, टाइम एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, यूनिट कन्वर्जन्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड एवरेज। तो ये सारा सिलेबस उसने स्टिक इसको ही करना है फिलहाल आपको एप्टीट्यूड के लिए, तो आपने स्पेसिफिक उन्होंने दे दिया है। देन द लास्ट पार्ट टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको एनवायरमेंट, सर्वेइंग, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग आने वाला है। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड वैल्यूएशन, बेसिकली एस्टिमेशन फील्ड वाला। ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। जनरली होता क्या था देखो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, देन उसके बाद इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, ये तीन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टेट लेवल पर नहीं पूछे जाते थे, सेंट्रल लेवल पर ये होते थे। तो अगर आप फॉर एग्जांपल जो नोट्स अभी इसका सबसे मेन मैं ये बताना चाहूंगा कि टेक्निकल जो आप प्रिपरेशन करने वाले हो, डोंट गो फॉर डीप थ्योरी, ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। और उसके लिए मैं बुक भी आपको आगे बताने वाला हूँ, कौन सी बुक, एक बेस्ट बुक मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वैसे। तो ये जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जहाँ पर मैं बोल रहा था, कैड और इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये तीनों जो होते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पोस्ट आते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते थे उसमें काफी पूछा जाता, मतलब काफी मतलब उसमें होता था वो सिलेबस। बट इस बार उसने क्या किया है, स्टेट लेवल पर आपको ये दे दिया है, ये सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। देन तो कौन से बुक्स आपको रेफर करने हैं, देखिए सबसे पहली बुक टेक्निकल हैंडबुक ऑन सिविल इंजीनियरिंग बाय मेड इजी। इसके 2 बुक का सेट है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब मैं इसकी प्राइस यहां पर मेंशन किया हूं 877, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज द बेस्ट बुक फॉर स्टडिंग द सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। मेड इजी का जो बुक है, हैंड बुक्स है, 2 हैंड बुक्स है, उसमें आपको काफी अच्छे से न्यूमेरिकल्स, सॉरी नॉट न्यूमेरिकल्स, द एमसीक्यूज
दे हैव गिवन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज एमसीक्यूज। तो आप फास्ट अगर स्टडी करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो आपके पास हार्डली 40 to 50 डेज है, आपको टेक्निकल भी कवर करना है और नॉन टेक्निकल भी कवर करना है। नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल कवर करने के लिए आपको बुक जो है बहुत ज्यादा सोर्सेस रेफर नहीं करना है। कोई भी एक अच्छी सी बुक रेफर करो, नो मैटर व्हाट बुक, मतलब कोई रिकमेंड करता है तो, या आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो, बट उसी बुक को थोड़ा सा स्टिक रहो। बार बार आप बुक्स चेंज करो, ये भी पढ़ रहे हो वो भी पढ़ रहे हो, वैसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है सिविल इंजीनियरिंग के लिए एसएससी के लिए जनरली उन्होंने बनाया था, बट एज द क्वेश्चंस आर टेक्निकल क्वेश्चंस आर रिपीटेटिव वंस, सो यू कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम हियर आल्सो। द प्राइस इज गिवन हियर एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट बुक मराठी के लिए ऑब्वियसली बाळा साहेब शिंदे की सबसे अच्छी बुक है परिपूर्ण मराठी। ये भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जनरली बुक 250 के आसपास आती है। देन नेक्स्ट बुक इज देखो इंग्लिश के लिए बहुत सारे लोग बाळा साहेब शिंदे की बुक यूज करते हैं, बट उसमें के सिर्फ आपको एमसीक्यूज यूज करना है। अगर आपको कंसेप्चुअल थोड़ा सा अच्छा करना है आपका इंग्लिश ग्रामर, और आप ऐसा चाहते हो कि मेरा इंग्लिश के मार्क्स ना कटे, तो आपके लिए बेस्ट बुक मैं आप रिकमेंड करूंगा फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, रेन एंड मार्टिन। इसकी भी लिंक मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन चेक इट आउट। देन ऑब्वियसली एप्टीट्यूड के लिए आपके पास कोई अदर बुक इससे बेस्ट नहीं हो सकती। इवन जो छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं, जो बड़ी से बड़ी यूपीएससी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, वो सब यही बुक्स में से स्टडी करते हैं। अब इसमें से भी आपको जो एमसीक्यूज होते हैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब ये पूरा सेट है बुक का, आपको सिर्फ शायद इस एग्जाम के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लग जाए तो आप सिर्फ ये बुक भी खरीद सकते हो, बट व्हाट आई विल रिकमेंड, ये तीनों बुक आपको ले लेना है। अदर एग्जाम्स के लिए भी ऑब्वियसली ये हर बार टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, इसमें नॉन टेक्निकल में एप्टीट्यूड होता ही है, कोई भी एग्जाम हो, तो आपको एक बार ही ये परचेस करके रखनी है। दे आर द बेस्ट बुक। इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। सी द एग्जाम दैट यू आर गिविंग ना, उसके लिए आपका ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस होना चाहिए, ये आप याद रखो। तो और ये बेस्ट बुक है उसके लिए। ठीक है, देन महाराष्ट्राच्या भूगोल के लिए आपके पास सऊदी की एक बुक है, एबी सऊदी, यू कैन रेफर दैट ऑल्सो, बट इसका प्रॉब्लम ये है कि काफी बड़ी बुक है, तो आपको कम मार्क्स के लिए ज्यादा पढ़ सकता है। तो उससे अच्छा मैं आपको वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ, एमपीएससी वर्ल्ड हो गया, या आप गूगल पे जस्ट डालते हो ना महाराष्ट्र सा भूगोल, तो आपको 2-3 ऊपर के जो वेबसाइट आते हैं वो सिस्टमैटिक समरी देते हैं, तो उतना भी आपने अगर कर लिया तो काफी हद तक आपका हो जाता है। बट अगेन आई एम सेइंग, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स है जो आपको ट्रेंडिंग में जो चल रहा है उससे रिलेट करना है। जैसे कोई ऐसा इवेंट है कि देखो ज्योग्राफी का भी, कि जो ट्रेंड में चल रहा है, कोई न्यूज में है, और उससे रिलेटेड आप उसको को रिलेट करो। या फिर ऐसा कोई महाराष्ट्र के भूगोल से रिलेटेड ऐसा कोई पुराना भी इवेंट हुआ होगा जो हिस्ट्री से भी रिलेटेड हो, जिसको 100 साल हो चुका होगा, तो उस पर ज्यादा फोकस करो। बेसिकली आपको करंट से थोड़ा सा को रिलेट करना है इसको, महाराष्ट्र से भूगोल। तो हो सकता है अगर आपको बुक से देखो, स्टैटिक डेटा जो है जो कभी चेंज नहीं होता है, वो तो आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा। तो बुक पढ़ने से अच्छा, मतलब बुक काफी बड़ी होता है, हो सकता है आपको इतना वक्त आप ना दे पाओ, तो उससे बेस्ट क्या है आपके लिए, कुछ मैं वेबसाइट जैसा बोला हूँ, एमपीएससी वर्ल्ड एंड अदर वेबसाइट्स, जिसमें आपको क्या होता है समरी टाइप वो पूरा महाराष्ट्र से भूगोल उसने दे दिया है, तो वो फास्ट अब जो चैप्टर्स आपको लग रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आपको मेंशन कर देगा वहीं पर वेबसाइट्स पर, उतना करके आप कर सकते हो। देन एनवायरनमेंट के लिए भी एक बेस्ट बुक है शंकर आईएएस एनवायरनमेंट के लिए। अगेन इसका भी आपको अगर एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करनी है, यू कैन डायरेक्टली पुट इट ऑन गूगल के एनवायरनमेंट क्वेश्चंस, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, practice as many MCQs as possible for all the subjects, even if it is technical one, even if it is non technical one, ज्यादा से ज्यादा MCQs आपको प्रैक्टिस करने हैं। और सिलेबस जितना भी उसने मेंशन किया है, एटलीस्ट कंप्लीट सिलेबस का गो थ्रू कीजिए, मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड आपको स्टडी करना ही है, कोई टॉपिक को स्किप नहीं करना है। और उससे रिलेटेड अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है ज्यादा से ज्यादा। नॉन टेक्निकल को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है आपको जितना टेक्निकल को आप लोग दे रहे हो, उसको इग्नोर नहीं करना है। मतलब बोथ आर इक्वल इंपॉर्टेंट, नॉन टेक्निकल एंड द टेक्निकल वन। और बहुत सारे कोचिंग क्लासेस होती है जो बुक लॉन्च करते हैं, कोई पर्टिकुलर अगर एग्जाम आती है तो
तो उनकी सिर्फ टेस्ट सीरीज या एमसीक्यूज वाली बुक है, सिर्फ वही परचेस करना है आप। अगर वो आपके कोई वीडियो कोर्सेज, बहुत सारे दुकान खोल के रख दिया है, देखो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस वालों ने, जैसे ही कोई एग्जाम आती है आपका वो लाइव सेशंस बोलो, लाइव लेक्चर्स या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो स्टार्ट कर देते हैं। तो अवॉइड दोज लाइव लेक्चर्स एंड दिस थिंग्स। हाँ, उनकी अगर बुक आती है एमसीक्यूज वगैरह की, तो वो आप परचेस कर सकते हो। मॉक टेस्ट वगैरह या टेस्ट सीरीज वो लॉन्च करते हैं, या एमसीक्यूज की बेसिकली कोई बुक आती है, तो वो आप बिंदास ले सकते हो। बट ट्राई टू अवॉइड देयर लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसमें कुछ आपको हासिल नहीं होगा, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। अल्टीमेटली यू हैव टू स्टडी बाय योर सेल्फ ओनली, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन डोंट रेफर टू मेनी सोर्सेज। आप फॉर एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री कोई वेबसाइट से भी पढ़ रहे हो, कोई बुक में से भी पढ़ रहे हो, किसी क्लासेस के नोट से पढ़ रहे हो, कुछ और नोट से पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे सोर्सेज नहीं रखना है, सोर्सेज जितना हो सके कम से कम रखना है। एंड स्टिक टू दोज सोर्सेज ओनली। सोर्सेज भी थोड़े अच्छे होने चाहिए, कुछ भी रैंडम आपने लेकर पढ़ लिया, ट्राई टू अवॉइड दैट। देन यू हैव अराउंड 40 to 50 डेज, एज आई हैव टोल्ड यू, कि अगर आपने 10 अप्रैल से भी मान लो स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, 10th of April 2023, फ्रॉम दैट डेट यू हैव अराउंड 50 डेज, मतलब 40 से 50 दिन कम से कम। अगर आपने थोड़ा एक दिन 2 दिन बीच में स्किप भी होता है, थोड़ा रिवीजन को भी टाइम दे दिया, तो आपको 40 से 50 दिन मिल जाएंगे। आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि नॉन टेक्निकल को मैं इतना टाइम दूंगा या दूंगी, देन सिविल को मैं इतना टाइम दूंगा या दूंगी, देन मराठी, इंग्लिश एंड वॉट एवर इट इज, यू विल डिवाइड दिस थिंग्स एंड अकॉर्डिंग टू द डेज, जिसमें आपको लगता है कि मैं इसको बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए, एप्टीट्यूड वगैरह जैसा होता है उसको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है, एमसीक्यूज को, तो हो सकता है आपको उसको ज्यादा टाइम देना पड़े। या एप्टीट्यूड को ऐसा रखो कि डेली आप थोड़ा सा 1-2 घंटा एप्टीट्यूड को दोगे और रेगुलर आपका सिलेबस चालू ही रहेगा एमसीक्यूज। ठीक है। देन गुड थिंग अबाउट एग्जाम क्या है इस एग्जाम की, कि दे हैव मेंशन्ड द स्पेसिफिक टॉपिक्स, तो पहले उसको कर लो अच्छे से अच्छा। जो भी स्पेसिफिक टॉपिक है उसका ही एमसीक्यूज आप गूगल पे भी सर्च करोगे, आपको अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। कुछ मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी आप देख सकते हो। बुक्स वगैरह तो बेस्ट है उसके लिए, जो मैंने रिकमेंड किया है वो भी आप देख सकते हो। एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री। सी ऑन द इंटरनेट इफ यू आर सर्चिंग फॉर द प्रॉपर सोर्सेज, हर कुछ फ्री में अवेलेबल है, बस आपको ढूंढना आना चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हो। टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बोला हूँ, सिर्फ आपको एक हैंडबुक ही फॉलो करना है, या तो मेडिजी का या तो आईएएस मास्टर का, बट आई विल रिकमेंड मेडिजी, बेस्ट हैंडबुक होता है वो। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज उसमें सॉल्व होते हैं अकॉर्डिंग टू द वेरियस एग्जाम दैट दे हैव टेकन। जैसे कि अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के, एसएससी, जेई के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके साथ थ्योरी भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होता है। ठीक है। एंड गिव लेस टाइम टू जीएस और जीके। सी इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, आई नो, बट जीएस और जीके को एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको स्किप कर दो, स्किप ही कर दो, बट उसको थोड़ा सा कम टाइम दो एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, ये थोड़ा सा माइंड रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्जाम रिलेटेड, ये आपको करना है। इसका एग्जाम डेट याद रखो 29 मई, और लास्ट डेट टू फिल दिस फॉर्म इज 30 अप्रैल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, देन प्लीज डू लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल यूनाइट कोचिंग। थैंक यू सो मच।